राजस्थान में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बहस जो है वो तेज हो गई है। राजनीतिकरण इसका तेज हो गया है। कांग्रेस आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि भारतीय जनता पार्टी यूसीसी के बहाने ध्रुवीकरण का प्रयास कर रही है और यूसीसी के बहाने समाज के अंदर एक वैमनस्य पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा संघ का सहारा लिया जा रहा है, संघ के लोग कमेटी में शामिल किए गए हैं और ये जाएंगे लोगों के पास और सवाल उठाएंगे और समाज के अंदर एक दूरी पैदा करने का काम करेंगे। मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मदन प्रजापत। मदन जी, सीधा सीधा आरोप है आपके ऊपर कि जो आप कमेटियां बनवा रहे हो वो कमेटियां समाज में वैमनस्य पैदा करने का काम कर रही हैं, ये गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है। गोविंद सिंह डोटासरा जी क्या बोलते हैं ये तो शायद मैं समझता हूँ आप दोबारा उनसे पूछेंगे तो शायद उनको भी याद नहीं रहता होगा। राजस्थान के सबसे बड़े ठप्पेबाज नेता और एक्सीडेंटल प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी को इससे मतलब नहीं है कि जनता को क्या मिलेगा। हाँ, उनको टेंशन और उनके जो दिल की धड़कनें बढ़ने का कारण बिल्कुल साफ स्पष्ट नजर आता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो कार्य कर रही है यूसीसी के माध्यम से वो इनकी तुष्टीकरण की राजनीति का अंत करेगी और उस अंत को होते हुए देखते हैं अब इनको लगता है कि अब तुष्टीकरण तो रहेगा नहीं तो राजनीतिक रोटियां कहाँ से सिकेगी, इसलिए उनका टेंशन में आना या उनका दबाव में आना या उनको चिंता करना ये उनका वाजिब है और ऐसी चिंताएं होती रहेगी। क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा तो आप पे आरोप लगा रहे हैं, आप उन पे आरोप लगा रहे हो तुष्टीकरण का। वो कह रहे हैं 19 सवाल आपने पोर्टल पे डाले हैं, पोर्टल के माध्यम से और जो कमेटी जाएगी, आपकी सभाएं होंगी, उसके माध्यम से जवाब इकट्ठे किए जाएंगे। वो कह रहे हैं कि आप इन सवालों के माध्यम से तुष्टीकरण आप कर रहे हो। इस बार आप अपने सवालों में गोविंद सिंह डोटासरा जी से पूछना चाहिए कि इन सवालों के अंदर ऐसा क्या है भाई जिससे हम कोई ध्रुवीकरण कर रहे हैं कि हाँ इन सवालों के अंदर उनकी तुष्टीकरण की राजनीति जरूर खत्म होती है, इसीलिए चिंतित है वो और वाजिब है उनका चिंतित होना। क्योंकि जिस हम आरोप नहीं लगा रहे, आप करो आरोप लगा रहे, हम आरोप नहीं लगा रहे, हम तो आरोप लगाते नहीं, हम तो जनता के कार्यों के अंदर विश्वास करते हैं। और ये जो भय जो गोविंद सिंह डोटासरा जी कांग्रेस के संपूर्ण नेताओं के चेहरे पे नजर आ रहा है, ये राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी के कार्यों का भय नजर आ रहा है। क्योंकि जिनकी पार्टी के अंदर तुष्टीकरण, परिवारवाद और भ्रष्टाचार के 3 स्तंभ पे चलने वाली पार्टियां हैं, आज विकास के अंदर राजस्थान अग्रणी पंक्ति के अंदर खड़ा है और भजन लाल जी के विकास कार्यों का कांग्रेस के पास में जवाब नहीं है, उसी का खलबली है। क्योंकि विकास क्या होता है, कांग्रेस से दूर तक दूर रहता है। भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति करती है, अंतिम पंक्ति को बैठे हुए व्यक्ति को राहत पहुंचाने और उसके दुख पे मरहम लगाने का काम करती है। आपने कहा कि भय नजर आ रहा है आपको कांग्रेस के चेहरों के ऊपर, कांग्रेस के नेताओं के चेहरों के ऊपर, किस चीज का भय नजर आ रहा है ना कि जो मुद्दे बना के आज तक वो राजनीति और सत्ता की प्राप्ति करना चाहते थे, चाहे वो यमुना जल समझौता ले लो, चाहे वो ईआरसीपी ले लो, चाहे वो पांचना बांध ले लो। अब मैं क्रमबद्ध तरीके से बता देता हूं कि अशोक गहलोत जी अपने 5 साल के कार्यकाल में ईआरसीपी के मुद्दे को सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बनाए रखा, समाधान नहीं निकाला। लेकिन भजन लाल जी कुर्सी पर बैठे तो बड़ी सूझबूझ के साथ और बिल्कुल आसान तरीके से उसका समाधान कर दिया ईआरसीपी का। यमुना जल समझौता, इतने वर्षों पुराना यमुना जल समझौता अटका हुआ था, जिस यमुना जल समझौते पर राजनीति चल रही थी, उस राजनीति को खत्म करके और किसान के चेहरे पे अगर मुस्कान पहुंचाने का काम किया तो भजन लाल जी ने कहा फिर यमुना जल समझौता खत्म हो गया तो फिर इनका एक नेता जाके पांचना बांध पे बैठ गया। 5 साल तक तो सत्ता की सुख भोगते रहे और धृतराष्ट्र बन के और कुर्सी पर बैठे रहे, दिखा नहीं पांचना बांध। और जैसे उतरे मुख्यमंत्री के, उस टाइम तत्कालीन मुख्यमंत्री के सलाहकार थे, वो जाके हड़ताल कर दिए। इनको लगा अब हम 2 जातियों के बीच में विद्रोह करा देंगे। भजन लाल जी ने मुस्की भी हवा निकाल दी। तो अब क्या करें, मुद्दे ही नहीं बचे इनके पास। यूसीसी पे लौटाते हैं। यूसीसी पे एक आ जा रहा है, कमेटी की क्या जरूरत है? आप कमेटी की क्या जरूरत है? क्यों विधायकों के आगे, क्यों विधायकों के आगे इस बिल को क्यों नहीं प्रस्तुत किया जाता? विधायकों से चर्चा की जाए। लोकतंत्र वाला देश है, संविधान से चलने वाला देश है और भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से कार्य करती है। बिल्कुल जनता से जो आएगा सुझाव, उन सुझावों को हम उसमें लेंगे और वो सदन में पास होएगा, विधायकों की चर्चा होगी। बिना सदन में चर्चा करे तो कोई बिल पास होता ही नहीं। तो ये कौन सा दोहरा चरित्र, किस तरीके की राजनीति, डर फैलाने की राजनीति करती कांग्रेस, उनको पता नहीं क्या? सदन में चर्चा होगी, चर्चा में बोलिएगा आप जवाब। अगर हम जनता से राय ले रहे हैं और जनता की राय के माध्यम से अगर कोई कानून के अगर बनाना चाहते हैं, कुछ सवालों को भी उठाया गया है। सवाल है विवाह, तलाक और वसीयत को क्या सिविल कोड में शामिल किया जाना चाहिए, पहला सवाल। दूसरा है कि क्या समुदाय के लिए विवाह और तलाक के समान नियम
और समान तरीका होना चाहिए। देखिए, ये सब कमेटी बना के वो कमेटी का सुझाव लिए जा रहे हैं। उस कमेटी में जो सुझाव आएंगे उन सुझाव के माध्यम से बिल तैयार होगा। वो बिल राजस्थान की विधानसभा में के पटल पे रखा जाएगा। विधानसभा के पटल पे सभी विधायकों से चर्चा की जाएगी। उस चर्चा के बाद में जो निर्णय होगा, जो बहुमत से पास होगा, वो कानून लागू होगा। इसमें गोविंद सिंह डोटासरा जी को डरने की क्या आवश्यकता है? हाँ, मैं कह रहा हूँ डर जरूर है कि तुष्टीकरण की राजनीति उनकी खत्म हो जाएगी, इसका डर है। किस तरीके से अब बाकायदा हो जाएगी ना तुष्टीकरण। अब तक क्या है, एक समुदाय विशेष को के लिए कुछ बोलना, एक समुदाय विशेष के लिए पक्ष लेना। पूरे 5 साल अशोक गहलोत जी के राज में तुष्टीकरण ही देखा है। दंगाई तो जो है वो इख्तियार पार्टी में अशोक गहलोत जी के बंगले पे भोजन कर रहे थे, और जो बेचारे पीड़ित थे वो जेल के अंदर थे। इससे बड़ा तुष्टीकरण का क्या उदाहरण होगा इनकी सरकार में? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड की अभी राजस्थान के अंदर बीज ही डला है और विवाद जो है वो यहाँ पे शुरू हो गया है। गोविंद सिंह डोटासरा आरोप लगा रहे हैं समाज को 2 हिस्सों में बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कह रहे हैं कि किसी प्रकार से समाज को नहीं बांटा जा रहा है। ये कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति अंत हो जाएगी। इस भय के चक्कर में कांग्रेस हम पे आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। अब यूसीसी क्या क्या और गुल खिलाएगा और क्या क्या राजस्थान में और देखने को मिलेगा, वो भविष्य के गर्भ में जैसे जैसे निकलेगा आप तक पहुंचाएंगे। इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।